कहानी माया की जुबानी। मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखी। बाहर अंधेरा था, घने बादल मेरी ओर आ रहे थे। मुझे खिड़कियों से आवाज आई और फिर मुझे बूंदा बूंदी की आवाज आने लगी। आसपास सड़कों में जो लोग थे वह दौड़कर किसी छांव में जाने लगे। कुछ लोग छत के अंदर आ गए थे। उनको देखकर लग रहा था वह अपने पार्टनर के साथ खुश नजर आ रहे हैं। बारिश और तेज हो गई और मुझे खिड़कियों से काफी ज्यादा आवाज आ रही थी। ऐसी आवाज आ रही थी जैसे कि गुस्से वाली मधुमक्खियां भिनभिना रही हो। मैं थोड़ा सा खिड़की खोली ताकि बारिश की मजे ले सकूं। मुझे यह ताजी हवा में सांस लेकर काफी अच्छा महसूस होता है। मेरी हॉबी है किताब लिखना और वही मैं अभी बैठकर कर रही हूँ। माया इधर आओ। मेरी माँ की तीव्र आवाज नीचे से मेरे बेडरूम तक पहुंची। मैं जल्दी से अपने पेन डेस्क पर रखी और कदम चलाते हुए नीचे उतरने लगी ताकि किसी मुसीबत में न पड़ जाऊं। मैं इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उनका चिड़चिड़ा मूड जो कि हमेशा मुझे देखने को मिलता है। हैप्पी बर्थडे हनी। मेरी माँ अपने हाथ में एक केक लेकर कही। मेरे दिल में कुछ हुआ। क्या उसने मुझे अभी हनी कहा? मेरे अंदर उम्मीद की किरण जागने लगी जब मैं अनिश्चित भाव से अपने माँ को देखने लगी। हैप्पी बर्थडे, उस आदमी ने काफी बोरियत से कहा। थैंक यू, मैं थोड़ा झिझक कर कही। वह हमेशा मेरी तरफ ऐसा बर्ताव क्यों रखता है? चिड़चिड़ा और बोरियत भरा। कोई विश मांगो। मेरी माँ ने हल्का सा मेरी ओर देखकर मुस्कुराकर कही। मैं थोड़ी झिझक कर और एक कदम आगे बढ़ाई। अपनी माँ की आंखें में जब देखा तो एहसास हुआ वह नकली मुस्कान है। मैंने गौर फरमाया वह थोड़ी सी झुंझलाहट में भरने लगी थी। बिना वक्त गवाए मैंने मोमबत्ती बुझाई। अपने 16वें जन्मदिन की दुआ मांगी कि मेरी जिंदगी में अब सब कुछ बदल जाए। मेरी माँ ने जब मुझे हुक्म दिया कि मैं टेबल सजाऊं डिनर के लिए और वह मेरी पसंदीदा पास्ता बनाई थी। खाने के लिए शुक्रिया। मैं आधा मुस्कुराई। उन्हें अभी याद है मुझे पास्ता पसंद है। क्या सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा? अचानक से मैं खुशी महसूस कर रही थी कि मेरी माँ ने बीच में विघ्न डाला। शशि और मैं 3 हफ्ते के लिए यहाँ नहीं रहेंगे। हमारा कुछ बिजनेस मीटिंग है जिसके लिए हमें न्यूयॉर्क जाना होगा, उसने कहा। अचानक से मुझे एहसास हुआ कि मेरे शब्द कहीं खो गए हैं। मैंने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं हल्का सा मुस्कुराई। मेरी सारी उम्मीद टूटकर बिखर गई थी। मुझे पहले से ही इसका आभास होना चाहिए था। किचन साफ करने के बाद जब मैं अपने कमरे में आई मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई, पर मेरे एक हिस्से में अभी दर्द हो रहा था। मैं हमेशा ही अकेली रह जाती हूँ और अगर नहीं भी रहती हूँ तो वह लोग मुझ पर हुक्म चलाते हैं। जो सब कुछ मैं करती हूँ, पढ़ाई, घर के काम, सोना और किताब पढ़ती हूँ, बस यही होता रहता है, ठीक किसी चक्र की तरह। मैं कभी बाहर नहीं जाती। कैसे जाऊंगी? मेरे कोई दोस्त नहीं है। मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता। मेरे कमरे में तरह तरह की किताबें हैं। हाँ, आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ। मैं पढ़ाई इसलिए पसंद करती हूँ कि मैं खुद पर गर्व महसूस करना चाहती हूँ। मैं लेखिका बनना चाहती हूँ, पर उन्होंने मना कर दिया है। वह मेरे हर एक कदम को नापते हैं। मैंने अपने पेन उठाई और फिर से लिखना जारी रखा। जो भी मेरे दिमाग में विचार आ रहे थे मैं लिख रही थी। जब मुझे उनकी कार की आवाज आई, मैं खिड़की से झांक कर देखी और उनकी कार घर से निकल गई थी। तो जाने से पहले मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मुझे इसकी आदत डालनी चाहिए। मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए। कुछ चीज खास कभी नहीं बदलती, चाहे आप कितनी भी उम्मीद क्यों ना लगा कर रखें। मैं अपने काम काफी अच्छे तरीके से करती हूँ, इसलिए अपनी किताबों को तैयार करके बेड रेडी कर लिया और अपने कपड़े भी तैयार कर लिए कल के लिए। मैं अपने पेंसिल बॉक्स में तरह तरह की पेंसिल और पेन रख लिए। अपना ब्लैक नोटबुक भी रख लिया और सारा काम खत्म। और मुझे कल सुबह जल्दी उठना था, इसलिए मैं अपने छोटे फोन में अलार्म भी सेट कर लिया। हाँ, मेरा फोन जरा भी अच्छा नहीं है और मुझे लगता है मुझे उन्होंने इसलिए दिया है क्योंकि वह टूटा हुआ है। हालांकि लोग यही सोचते हैं कि मैं काफी अमीर लड़की हूँ और मेरे पास सब कुछ है, पर यह एक झूठ है। यह सब सोचते ही मेरे दिल में दर्द उठने लगता है। मैंने अपनी कंबल उठाई और बहुत जल्दी ही गहरी नींद में चली गई। बीप बीप। अचानक से अलार्म बजी जिससे मैं बिदक उठी। घड़ी देखी तो 6 बज रहे थे। मैं अपना कंबल हटाई और सीधे बाथरूम में चली गई। नहाकर टॉवल लपेट के बाथरूम से निकली। अपने कमरे का पर्दा हटाया और सूरज की रोशनी कमरे के अंदर आने लगी। आज से मेरा स्कूल शुरू होने जा रहा है। मैं एक ब्लैक स्कर्ट पहनी
जो मेरे घुटने के थोड़ा नीचे था और सफेद कलर की ब्लाउज पहन ली जो कल रात मैंने निकाल कर रखी थी और अपनी फेवरेट ब्लैक शूज पहन ली। अपनी मध्य लंबाई की काली बाल को थोड़ी ऊंची पोनीटेल में बांध लिया। मैं मेकअप नहीं लगाती हूँ इसलिए हल्का सा लिप ग्लॉस लगाया। मैं अपनी हरी आंखों में कुछ भी लगाना पसंद नहीं करती। उसके बाद मैं अपना खिड़की और दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई। काफी तेज बारिश हो रही थी। मैं छाता लेकर फुटपाथ से चलने लगी। 15 मिनट चलने के बाद पर्थ के अपने कैंपस तक पहुंच गई। हाँ, सही सोचा, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहती हूँ। मैं यहाँ तब आई थी जब मैं 14 साल की थी। मैंने पहले न्यूयॉर्क में रहती थी पर अपने पेरेंट्स के काम की वजह से मैं यहाँ पर आ गई हूँ। तब से हम यहीं रह रहे हैं। मैं जब पार्किंग लॉट में चल रही थी काफी ठंड मेरी थाई में महसूस होने लगी। जब मैं यह सोचने लगी कि क्या हो रहा है, गंदा कीचड़ वाला पानी मेरे खूबसूरत स्कर्ट में लगा। पीछे से मुझे मोटरसाइकिल की आवाज आई। मैं गुस्से से देखने लगी जो इस तरीके से मेरे कपड़े को खराब कर दिया। जब देखा एक लड़का बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरी ओर देख रहा था। हो क्या रहा है? वो ब्रेक लगाकर बिल्कुल बीचों बीच मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मैं नीचे झुककर अपनी स्कर्ट को देखने लगी और मेरे हाथ में जो टिश्यू पेपर था उससे वह गंदगी साफ करने लगी। जब कूड़ा निकलने का नाम नहीं ले रहा था तो मैं उस लड़के की ओर देखी जो इसका जिम्मेदार था। उसे देखकर लग रहा था वह अपने हेलमेट को निकालने में ध्यान लगा रहा था। वह अपने हेलमेट को बहुत ही सेक्सी तरीके से निकाला और फिर वह सर जिस तरीके से हिलाने लगा कि मैं उसकी तरफ कुछ हद तक आकर्षित होने लगी। मेरा ध्यान उसके बालों की ओर गया जो कि काला था और सामने नीली डाई की हुई थी। धीरे धीरे मेरी हरी आंखें उसकी आंखों से मिली। वही समय था जब मैं आह भरी, आखिर चक्कर क्या है? मैं अपनी आंखें 2 बार झपकाई। क्या मैं भ्रमित हो रही हूँ? यह पहली बार है जब मैं किसी इंसान को देख रही हूँ बैंगनी आंखों के साथ। नहीं, मैं पागल नहीं हो रही। यह सच्चाई है। नहीं, पूरा बैंगनी नहीं है, यह राख जैसी रंग है। 2 चमकदार आंखें जो मैं पहली बार देख रही हूँ। मैं तुरंत उसको देखकर सम्मोहित होने लगी। क्या यह कॉन्टैक्ट लेंस है? पर यह पर्पल लेंस क्यों लगाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं शिकायत कर रही हूँ, क्योंकि यह आंखें सच में बहुत ही खूबसूरत है और आकर्षित भी। मुझे लगता है मुझे इससे पूछना चाहिए। मेरी आंखें उसके फीचर को देखने लगी और मैं लगभग ब्लश करने लगी। वह कितनी खूबसूरत है, उसकी जॉ लाइन कितनी शार्प है। अगर मैं अपनी उंगली उसमें चलाऊं तो मेरी उंगली कट जाएगी। उसके होंठ बिल्कुल गुलाबी और मुलायम है जिससे उसने एक पतली लकीर बना रखी थी। कुल मिलाकर वह एक गॉर्जियस दानव है। मैं इससे पहले इतने गॉर्जियस किसी के पास कभी नहीं आई हूँ। मैं लगभग ब्लश करने लगी थी। धत, मैंने सुना वह बड़बड़ा रहा था जब वह मेरी मौजूदगी को हजम करने की कोशिश कर रहा था। मैं घबराकर थोड़ी सी पीछे हटी जब डर डर कर उसकी ओर देख रही थी। मैं लगभग डर से कांप रही थी। इस तरीके से मुझे घूर रहा था जो मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। मैंने देखा वह अपना सर हिला रहा था। अगर मैं उसकी ओर ध्यानपूर्वक नहीं देख रही होती तो मुझे समझ नहीं आता कि वह अपने दिमाग में किसी चीज के लिए इनकार कर रहा था। क्या तुमने मुझे ठीक से चेक कर लिया? उसने मुझसे कहा जब अपना सर थोड़ा साइड में कर मुझे अच्छे से देख रहा था। उसकी आवाज़ काफ़ी गहरी और कर्कश थी। काफ़ी सेक्सी तरीके से कहा। मेरे गाल गुलाबी होने लगे थे जब जल्दी से मैंने अपनी आंखें उससे हटा ली। मैं चलना शुरू कर दिया इस माहौल से भागने के लिए कि मैंने सुना उसने अपनी इंजन फिर से स्टार्ट की और मेरे सामने आकर अपनी बाइक पार्क कर दी। जब मोटरसाइकिल से उतरा मैं उसकी फीचर देखी। वो काफ़ी लंबा था, उसकी बॉडी बिल्कुल टोन थी। वह मेरी ओर चल के आने लगा और जल्दी मेरी नाक में उसकी परफ्यूम की खुशबू आने लगी, वेनिला, जो कि बहुत अच्छी लग रही थी। दरअसल मैं बहुत सारी रोमांटिक नोवेल पढ़ी है जहां मेल कैरेक्टर को बिल्कुल ग्रीक देवता की तरह खूबसूरत बताया गया है, पर मैं उन पर विश्वास नहीं करती थी जब तक मैं उसे नहीं देखा था। यह लड़का पक्का मॉडल जैसा दिखता है, पर इससे यह बात बदल नहीं जाता कि इसने मेरे खूबसूरत स्कर्ट को बर्बाद कर दिया। तुमने मेरे कपड़ों को खराब कर दिया, तुम्हें दिखता नहीं है क्या? मैं गुस्से से कहा। और तुम्हारी जानकारी के लिए मुझे तुम्हें देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। वह पजल होकर मुझे देखा, फिर कहा, वाह तुम उत्साही हो, नहीं हो क्या? कहकर एक नखरे की मुस्कान दी जबकि वह अपनी बाइक की चाबी के साथ खेल रहा था। मुंह बंद करो, मैंने गुस्से से कहा। तुम्हारे कपड़ों को देखकर तो मुझे ऐसा लगा था तुम स्कूल साफ करने के लिए आई हो।
उसने नकल उतारी। क्या बकवास है, वह कैसे ऐसे कह सकता है? मेरे कपड़े बिल्कुल सही है, कम से कम मैं ढंग के कपड़े पहने हैं और वह अब तुम्हारी वजह से खराब हो गए हैं। मैंने गुस्सा प्रकट किया। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, वह चिढ़कर मुझसे कहा। तुम्हारे साथ आखिर गलत क्या है? मैंने उग्रता से चिल्लाया। कुछ नहीं बाय, और मुझे माफ करना तुम्हारी दादी के कपड़ों के लिए, कहकर वह मजाक उड़ाते हुए हंसा और चला गया। इसकी हिम्मत कैसे हुई? यह सच में बहुत ज्यादा घमंडी है। मुझे उसे अनदेखा करना होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं उसे पहले सुंदर पाया था, वह जरा भी सुंदर नहीं है। मैं अपने बड़े कैंपस के अंदर प्रवेश की। मैं बहुत सारे टीनेजर बच्चों को देखा जो आपस में बातें कर रहे थे और मेरे मुकाबले ज़्यादा फैशनदार कपड़े पहने थे। जैसे कि कुछ लड़कियों के साथ मेरी नज़र मिली, वह काफ़ी निर्दयी तरीके से हंसने लगी। मुझे सुनाई दिया कि वह मेरे कपड़ों के बारे में बात कर रही है, जो बिल्कुल दादी जैसे बड़े बड़े। मैं उन कपड़ों को कसकर पकड़ लिए थे और काफ़ी घबराई हुई थी। उन नज़रों से बचते हुए मैं सीधे बाथरूम के अंदर आई। मैं गंदगी को निकालने की कोशिश करने लगी। वह निकलने का नाम नहीं ले रहा था। शिट, अब मेरी स्कर्ट पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी। 10 मिनट उसे सुखाने की कोशिश करने के बाद मैं बाथरूम से बाहर निकली। मैं अपनी मैथ्स की क्लास में आई और दरवाजा खटखटाया। टीचर की आवाज़ आई, अंदर आ जाओ। मिस ग्रे, मुझे विश्वास है आपके पास ठोस वजह होगी। मेरे क्लास में 10 मिनट लेट आई हो और प्लीज अगली बार सूखे कपड़े पहन कर आना। अब जाकर मिस्टर स्टोन्स के पास बैठो। मैं शर्मिंदगी से लाल हो गई और क्लास के सब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैं जाकर मिस्टर स्टोन्स के बेंच पर बैठ गई और उसकी नीली बैंगनी आंखें मुझे गुस्से से घूरने लगी। आखिर इसके साथ दिक्कत क्या है? ठीक है, क्लास में अपने मैथ्स की किताब निकालो और पेज नंबर 35 निकालकर त्रिकोणमिति एक्सप्रेशन सॉल्व करो। संजय सर अपना चश्मा ठीक करते हुए हमसे कहा। अच्छी बात यह थी कि मैं अपना किताब लेकर आई थी। मैं पेज नंबर 35 निकाली और अपना क्लास वर्क करना शुरू कर दिया जो टीचर ने मुझे दिया था। मुझे सच में त्रिकोणमिति का एक्सप्रेशन करने में बहुत मजा आता है। यह बहुत ही आसान है, सिंपल लॉजिक है। मैं अपने सवाल पढ़कर मुस्कुरा रही थी कि तभी अचानक से एक कागज का टुकड़ा मेरे टेबल के ऊपर आकर गिरा। हो क्या रहा है? मैं अजीब तरीके से मुड़कर जब देखी तो मेरी आंखें मिस्टर अकड़ू से मिली। मैं उसे गुस्से से देखी, फिर मुड़ गई। मुझे वह बिल्कुल भी पसंद नहीं। कुछ देर बाद एक और पेपर मेरी ओर फेंका गया। फिर से वही था। क्या है? मैं लगभग चिल्लाई और 2 लड़कियां शक की दृष्टि से मेरी ओर देखी और मैं शर्मिंदगी से अपना सिर झुका ली। इसे पढ़ो, मिस्टर अकड़ू मुझसे कहा, जबकि मुंह दबाकर मेरे भाव को देखते हुए हंसा। क्या कोई मनोरंजन चल रहा है? क्या पढ़ूं? अपनी एक भौं ऊंची करके मैंने पूछा। कागज का टुकड़ा वह काफी तीव्र दृष्टि से मुझे देखते हुए कहा, वह मुझे इस तरीके से क्यों देख रहा है? मैं झट से सामने देखने लगी और मैंने सुना कि वह फिर से मुंह दबाकर हंसा। क्या इसके दिमाग खराब हो गया है? मैं जल्दी से वह कागज खोला जिसमें लिखा हुआ था, सुबह के लिए मुझे माफ करना। तो इसे पता है कैसे माफी मांगते हैं? मैंने संतुष्टि के साथ एक नखड़े की मुस्कान दी। मैं कहने गई, हाँ जाओ, ठीक है कि उसने अपना मुंह फिर से खोला। कागज के पीछे भी पढ़ो जल्दी से, ताकि टीचर सुन न पाए। ओह ठीक है। मैंने पेपर को घुमाया और उसमें लिखा हुआ था, लेकिन तुम्हारी दादी के कपड़े तुम्हें काफी अच्छे से फिट हो जाते हैं। क्या बकवास है। मैं उसकी ओर मुड़कर देखी भी नहीं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। क्या यह सच है? मैं चाहती थी धरती फट जाए और मैं उसके अंदर पलक झपकते ही समा जाऊं। भगवान मेरे साथ चालाकी की। मैं अपने कपड़ों को देखने लगी थी। क्या यह इतने बुरे हैं? यह लोग मुझ पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? मुझे किसी का ध्यान नहीं चाहिए। हे भगवान, मुझे सबसे अभी दूर जाना है। मुझे इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वह हंसने लगा और यह काफी अपमानजनक था। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था। मैं उसे अनदेखा करने लगी और क्लास में ध्यान लगाने लगी। 1 घंटे के बाद बेल बजी और लंच टाइम था। मुझे पैनकेक खाने का मन कर रहा था। मैं अपना सामान पैक करने लगी और फिर मिस्टर अकड़ू को अनदेखा करके उठी और जाने लगी कि तभी मैं किसी लाल बालों वाली लड़की से टकराई। हे दादी माँ, ध्यान से चलो, वह लड़की मुझ पर चिल्लाई। फिर से दादी माँ। मैंने अपना स्कर्ट पकड़ा, कहा मुझे माफ करना। अरे कुछ चश्मा भी पहन लो दादी माँ, कहीं की। वह दोबारा से चिल्लाई। इससे पहले कि वहाँ से निकल जाती, अपने आंसुओं को किसी तरीके से दबाकर कैफेटेरिया जाने की जगह पर मैं बाथरूम की ओर भागी। एक बार मैं वहाँ पहुँची, बिल्कुल टूट गई। मैं चुपचाप रोने लगी। मैं बहुत ही सेंसिटिव लड़की हूँ और सुबह से जो कुछ भी हो रहा था इस वजह से मैं इतनी टूट गई।
मुझे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं इतनी कमजोर हूँ। इस वजह से मैं खुद से नफरत करती हूँ। हाँ सच में वह लोग इस तरीके से मुझे चिढ़ा रहे हैं। मुझे पता है मैं उनकी तरह खूबसूरत कपड़े नहीं पहनती, लेकिन कम से कम ढंग के कपड़े पहनती हूँ, उनकी तरह नहीं। सही कहा, क्या तुम ठीक हो? एक आवाज पीछे से आई, जिससे मैं जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और नॉर्मल दिखने की कोशिश की। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं नॉर्मल आवाज में कहा, पर मेरी आवाज कर्कश थी और मेरी आंखें लाल थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं बुरी एक्टर हूँ। तुम रो क्यों रही हो? वह चिंता के साथ पूछी। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं उसे अपनी तकलीफ बताना नहीं चाहती थी ताकि वो भी मुझे चिढ़ाना शुरू न कर दे। अच्छा क्या तुमने लंच किया है? उस लड़की ने मुझसे पूछा। नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या मुझे ज्वाइन करना चाहोगी? वह मुझे देखकर मुस्कुराई और अपना हाथ बढ़ाया। मैं पूछना चाहती थी क्या तुम श्योर हो, लेकिन कहा ठीक है। मैं अपने आप को ठीक किया और उसके साथ साथ चलने लगी। अपनी प्लेट उठाकर वह मुझे एक टेबल पर लेकर आई, जहाँ पहले से ही दो लोग बैठे हुए थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के के सुनहरे बाल थे। एक बार उससे मेरी आंखें मिली, वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगा, जिससे मैं थोड़ी सी बिदक उठी। मैं बिल्कुल अनसोशल हूँ। उस लड़के के गाल डिम्पल बना रहे थे, जिससे वह डरावना जरा भी नहीं लगा। हालांकि जो लड़की थी जिसके बालों में नीले रंग की हाईलाइट किए हुए थे, वह बिल्कुल सीरियस नजर आ रही थी और मुझे अपनी उपस्थिति पर अफसोस होने लगा। वह अपने ईयरफोन लगाकर अपनी ही दुनिया में मस्त थी। शायद मुझे देखा भी नहीं होगा। जो लड़की मुझे बाथरूम में मिली थी, उसने कहा हाय गाइस। हाय कैट, वह सुनहरे बालों वाला लड़का कहा। क्या चल रहा है? कैट ने उस लड़के से पूछा। कुछ नहीं, मैं बोर हो रहा हूँ, वह लड़का मुझे देखते हुए कहा। यह है कैट मेरा इंट्रोडक्शन कराने लगी। मैं माया हूँ, मैंने कहा। वाह, तो जैक्सन, इससे मिलो, यह माया है और माया यह जैक्सन है। कैट ने हमारा इंट्रोडक्शन कराया। जब उसे मेरा नाम पता चला और यह लड़की जिसके कानों में ईयरफोन है, इसका नाम सारा है, कैट ने बताया अपने ब्रेड के टुकड़ों को खाते हुए। जब सारा का ध्यान हमारी ओर आया, उसने कैट के साथ हाथ मिलाया और फिर मुझे देखने लगी। वह कुछ पल के लिए मुझे देखने लगी और मुझे अस्वस्थी का अनुभव होने लगा। उसकी बड़ी आंखों में मैं घूरते हुए, हाय मेरा नाम सारा है। उसने अपना ईयरफोन हटाते हुए और जैक्सन के फ्रेंच फ्राई लेकर खाते हुए कहा। हाय मैं माया हूँ, मैंने कहा। क्या तुम ठीक हो? जैक्सन ने मुझसे पूछा और उसकी तरफ देखते हुए मेरी आंखें चौड़ी हो गई। नहीं, मैं नहीं चाहती उसे पता लगे। हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बड़बड़ाने लगी ताकि बातचीत आगे बढ़े कि तभी किसी ने कहा, यह रो रही थी, वह कैट थी। और मैं अविश्वास से उसकी ओर देखने लगी। उसे इन्हें बताने की क्या जरूरत थी? अब मैं अस्वस्थी में पड़ गई। क्यों? सारा उत्सुकता से पूछी। हे भगवान, मुझे इतना ध्यान नहीं चाहिए। दरअसल मैं हिचकिचाने लगी। ऐसी कोई बात नहीं है। इस बात को झाड़ देना चाहती थी, पर फिर से मुझ पर दबाव डालने लगे। लड़कियां एक साथ कही बताओ हमें, काफी सख्ती के साथ पूछा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने कहा। मैं उम्मीद करती हूँ अगर तुम्हें ऐसी चीज परेशान कर रही हो तो तुम हमसे कह सकती हो। तुम्हारी मदद करके हमें खुशी होगी, जैक्सन ने कहा और मैं उसकी ओर देखने लगी। हाँ यह सही कह रहा है, हमें तुमसे बात करके खुशी होगी, कैट ने कहा। सच में थैंक यू गाइस, मैं काफी घबराहट के साथ कही। हम थोड़ी देर बात किए और सब काफी दोस्ताना लग रहे थे। थोड़ी देर के अंदर बेल बज गई और हम अपने अपने रास्ते निकल गए। कहानी जैक की जुबानी। हाय भाई, मैक्स ने मेरा अभिवादन किया। वह मेरा पक्का दोस्त है। हाय मैक्सी, मैं लड़कियों की आवाज में फ्लर्ट करते हुए कहा, जिससे वह घिनौनी नजर से मुझे देखने लगा। हमारा रिश्ता काफी दोस्ताना और गहरा है, क्योंकि वह मेरे बारे में एक एक बातें जानता है। मेरा अतीत के बारे में वह सब कुछ जानता है। उफ, वह बड़ी अजीब तरीके से रिएक्ट किया और मैं हंसने लगा। आ हा हा, मैं फटा और वह मुझे काफी सदमे में देखने लगा। तुम ब्लश कर रहे हो? मैं उसे देखकर आंख मारी और वह दूसरी ओर देखने लगा। मैं हमेशा उससे इस तरह से टांग खींचता हूँ। वह मेरे भाई जैसा है और इस वजह से मैं उससे प्यार करता हूँ। नहीं मैं नहीं कर रहा, वह चिल्लाया। कोच के पास ठोस वजह होनी चाहिए इस वक्त मुझे बुलाने के लिए, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा मैक्स। मैंने काफी झुंझलाहट के साथ व्यक्त किया। हे रिलैक्स करो मैन, वह तुम्हें पर्सनली आज मिलना चाहते हैं। वह अपने हाथों को ऊपर उठाकर रक्षात्मक तरीके से कहा। हाँ ऐसे तुम कल रात बारबी के पार्टी में गए थे क्या? एरिक जो कि हमारे साथ ही था, उसने पूछा। एरिक भी मेरा दोस्त है, पर वह मेरे इतने करीब नहीं है जितना कि मैक्स है। नहीं मैं उससे मिलना नहीं चाहता, मैं काफी झुंझलाहट के भाव के साथ कहा
उस औरत को याद करते हुए जो मुझे बस बिस्तर पर खुश कर सकती है और कुछ नहीं, वह पूरे तरीके से तुम में है, वह कहा और दोनों हंसने लगे। हाँ, कौन मुझ में नहीं है। मैं नखरे की मुस्कान दी और वह लोग बदले में अपना सिर हिलाए। मेरा मतलब यह सही है कि लड़कियां हमेशा अपने आप को मेरे सामने फेंकती हैं। वैसे मैं आज स्कूल के बाद टैटू स्टूडियो में जाने वाला हूँ, क्या तुम लोग मुझे ज्वाइन करना चाहोगे? मैंने पूछा और दोनों ने अपना सर हिलाया। अचानक से मेरी आंखें उस पर गई, उस लड़की पर, और मैं बयान नहीं कर सकता उस निरंकुश एहसास को जो मेरे अंदर हो रहा था। उस लड़की का सामना करूं या नहीं, मेरे अंदर जंग छिड़ गई थी। वह पार्किंग लॉट वाली लड़की पूरे स्पीड से बाथरूम की ओर जा रही थी। मेरा मतलब पहले उसके काफी क्यूट बात करने के तरीके से वह काफी गुस्से में लग रही थी। जिस तरीके से उसके कमर हिल रहे थे सेक्सी लगी, जबकि वह एक लंबी स्कर्ट पहनी थी जो कि गंदा था। मुझे याद है कीचड़ वाला पानी उसके ऊपर गिरा था, उसके घने काले बाल बिल्कुल चमक रहे थे। मेरे अंदर कुछ यादें आने लगी थी जब मैं उसकी ओर घूरना जारी रखा था। वह नहीं हो सकती, क्या वह है? हे धरती में वापस आओ, मैक्स ने कहा और मुझे शक की दृष्टि से देखने लगा। हाँ, मैं अजीब तरीके से जवाब दिया। हम तुमसे बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा। ओह, मुझे माफ करना, तुम क्या कह रहे थे? मैंने नहीं सुना, मैंने पूछा। मैं खुद से तर्क करने लगा कि संजय सर की क्लास में जाऊं या नहीं, जबकि मेरे आसपास कोई भी मुर्गी नजर नहीं आ रही थी। मेरा मतलब हमेशा उनको पकड़कर मैं क्लास जाने से उन्हें मना करता हूँ। मैं क्लास के अंदर गया और एक झुंझलाहट भरी आवाज में किसी ने कहा, तुम 5 मिनट लेट हो मिस्टर स्टोन्स, अगली बार से जल्दी आना। बूढ़े आदमी कहा, जैसे कि मैं परवाह करता हूँ। सॉरी मैडम, यह दोबारा नहीं होगा। मैंने उन्हें देखकर नखरे की मुस्कान दी और पूरा क्लास हंसने लगा, जबकि संजीव सर घबराहट से अपना चश्मा ठीक करने लगे। ओह, मुझे माफ कीजिए, मेरा मतलब है सर। मैंने एक बड़ी सी मुस्कान दी। मुझे उन्हें परेशान करना सच में अच्छा लगता है। जो भी हो, जाओ, जाकर पीछे बैठ जाओ, मेरा वक्त खराब मत करो, उसने कहा और दोबारा से अपना चश्मा ठीक करने लगा। हाँ, यह काम वह बार बार करता है। वह आदमी टकला है, हाइट काफी छोटी है और मूछें हैं। मैं अब हमेशा की तरह अपनी सीट में चला गया जो कि एकदम पीछे था और सारी लड़कियां मुझे देख रही थी जो हमेशा करती हैं। नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मुझे ऐसा लगा वह लोग मुझे चाहती हैं। उनमें से कुछ लगता है बारबी की दुनिया में है। मैंने कुछ को आंख मारी और वह लोग ब्लश करने लगी, जबकि सपनों की दृष्टि से मुझे देख रही थी। यह लड़कियां भी, मैं उनमें से किसी में भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मतलब अगर बिस्तर में हो तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। हालांकि मैं वर्जिन और पढ़ाकू से दूर रहता हूँ, मैं पॉपुलर लड़कियों के साथ रहता हूँ, लेकिन फिर वह मेरी टाइप की नहीं है। मेरी टाइप की लड़की वह होगी जिसकी पर्सनालिटी मिक्स्ड होगी। मेरा मतलब एक ऐसी लड़की होगी जो एक नज़र में मेरे मुंह बंद कर सकती है। वह लड़की जो अपने एक स्पर्श से मेरे दिल को तेजी से धड़का सकती है। वह लड़की जो बिल्कुल मासूम हो लेकिन मेरे साथ बिस्तर में स्टार हो। ज़्यादातर तो मैं ही डोमिनेट करता हूँ। हे भगवान, मुझे ऐसी लड़की कहाँ मिलेगी? बारबी जो मेरे पहले बैठी हुई थी वह मेरी ओर मुड़ी और मुझसे बात करने लगी। हे जैकी, मैं तुम्हें बहुत मिस किया, वह काफ़ी जोर से कही। तो सोचिए कैसे सिसकी लेती होगी। मेरा नाम जैक है, मैं काफ़ी गुस्से के साथ कहा। हाँ, एक ही बात है जैकी, मेरी जगह पर स्कूल के बाद। वह मुझे आंख मारी। नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं झुंझलाहट के साथ कहा। बारबी पक्का काफ़ी हॉट है, वह बिस्तर में काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उसे पता है मर्द को कैसे खुश करना है। हाँ, मैंने कुछ बार यह किया है, पर मैं सच में उसे पसंद नहीं करता। उसकी पर्सनालिटी एकदम बेकार है। वह हमेशा अपने आप को मेरे सामने फेंकती है जो मैं खुशी से स्वीकार करता हूँ। मेरा मतलब क्यों नहीं, एक लड़की वही तो चाहती है। उसे पता है मैं रिश्ते में नहीं रखता, पर फिर वह मुझे उकसाने की कोशिश करती है, जिससे मुझे झुंझलाहट होने लगी है। मुझे एक नया खिलौना चाहिए। अचानक से किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। कौन संजीव सर के क्लास में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाता है? मैं हंसने लगा। अंदर आ जाओ, संजीव सर ने कहा, जबकि थोड़ा घबराकर अपने चश्मा को एडजस्ट करने लगा, यह सोचकर कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। एक लड़की क्लास के अंदर आई और मैं तुरंत उसे पहचान लिया। आपके पास कोई ठोस वजह होगी, मेरी क्लास में 10 मिनट लेट आई हो, और प्लीज अगली बार सूखे कपड़े पहन कर आना। अब जाकर मिस्टर स्टोन्स के पास बैठो, उसने काफी झुंझलाहट के साथ कहा और सब लोग हंसने लगे उसके कमेंट को सुनकर। मैंने उसे देखा तो उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी क्योंकि उसके गाल फीके लाल हो गए थे।
मुझे इस लड़की के बारे में अब और पता लगाना पड़ेगा, क्योंकि यह वह लड़की नहीं हो सकती। वह मेरे पास आकर बैठ गई और जब मेरी ओर देखी काफ़ी सदमे में थी। मैं उसे गुस्से से देखने लगा, अपने जज्बातों पर काबू नहीं कर पाया। उसे मेरे बगल में आकर बैठने की क्या जरूरत थी? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा वह है कौन। मेरे अंदर अचानक से मिश्रित भाव पैदा होने लगे। मुझे उससे बात करनी होगी, मुझे इसका कोई तरीका निकालना होगा। 1 घंटे के बाद जब बेल बजी, मैंने देखा बारबी बेचारी ग्रे पर भड़क रही थी और वह लंबे स्कर्ट वाली मुर्गी वहां से भाग गई। यह पक्का रोने वाली है। अचानक पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगा और मैं बारबी को बुलाया। तुम्हें इसके साथ इतना बुरा बर्ताव करने की जरूरत क्या थी? मैंने पूछा। जैकी, यह इसी के लायक है, बेवकूफ गवार लड़की, अपने मुंह बंद रखो, जेसिका, मैंने कहा। माया ग्रे, जो कि 16 साल की हो चुकी है, वह जैक स्टोन से मिलती है, हमारे पॉपुलर बॉय स्कूल के, जो कि जल्दी से अट्रैक्टिव अनुभव करते हैं हमारी खूबसूरत माया के ऊपर, जो कि उसे काफ़ी जानी पहचानी लगी। वह लड़की बुरी तरीके से अपने अतीत में भुगत चुकी है। क्या होगा जब माया भी उस बैड पॉपुलर बॉय को पसंद करने लगेगी जिसे स्कूल की हर एक लड़की चाहती है? तो देवियों और सज्जनों, अपने कुर्सी की पेटी बांध ले, क्योंकि मैं अपनी कहानी के साथ वापस आ चुकी हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी, जिसमें काफी उतार चढ़ाव है और काफी सरप्राइज। तो इस सफर में मेरे साथ बने रहें। थैंक यू।